हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है, जो प्रॉब्लम वर्ड है इसका मतलब होता है अनडिजायरेबल सिचुएशन या अनडिजायरेबल इवेंट या डिफिकल्ट इवेंट जिसको हम नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में कि वो प्रेजेंट हो। और प्रॉब्लम से हर कोई भागता है, हर कोई डरता है। प्रॉब्लम वर्ड जो है ना, वो अपने आप में इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी फ्रीज हो जाता है जब प्रॉब्लम वर्ड सुनता है। इसीलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज द वर्ड चैलेंज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वर्ड यूज करने से अच्छा है आप चैलेंज वर्ड का यूज करें, ताकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्लोज ना हो और ओपन हो जाए। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो हम क्या चाहते हैं, उसका सोल्यूशन चाहते हैं और वी वांट कि वो प्रॉब्लम रह जाए हमारी लाइफ में। बिल्कुल नहीं चाहते हैं वो प्रॉब्लम रहे, हम चाहते हैं उसको सोल्यूशन हो। सोल्यूशन करने वाला, प्रोवाइड करने वाला है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड ने वर्ड सुना प्रॉब्लम तो वो फ्रीज हुआ, तो वो कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि जब प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आती है तो हम कुछ उल्टा पुल्टा गलत सलत करने लगते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि अरे मुझे इसका सोल्यूशन पता था, ये मैंने क्या किया। कुछ क्वेश्चन का आंसर आपने टेंशन में गलत लिख दिया होता है और बाद में लगता है कि ये तो मुझे आता था। ये सब वो चीजें हैं जो हम प्रॉब्लम वर्ड सुनाकर अपने माइंड को फ्रीज करते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात, आज से हम लाइफ में प्रॉब्लम वर्ड का यूज ना करें और चैलेंज वर्ड यूज करें। लाइफ में अगर आपके सामने कोई चैलेंज आता है तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उससे दूर भागने की बजाय उसको एक्सेप्ट करता है और वो खुश होता है, यस देयर इज अ चैलेंज। और सबकॉन्शियस माइंड को चैलेंजेस से डील करना, उनको सॉल्व करना बहुत पसंद होता है। इसीलिए हमें सबकॉन्शियस माइंड को पावर्स को ध्यान रखना है और उसको बूस्ट करना है, उसकी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाना है, ना कि घटाना है। अब बात करते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम है, जिसमें हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि मेरी उसके साथ नहीं बनती है, या वो मुझे नहीं, मेरा ध्यान नहीं रखती है, मेरा ध्यान नहीं रखता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सब लोग मेरी बुराई करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम। दूसरी चीज होती है फिनेंशियल प्रॉब्लम। फिनेंशियल प्रॉब्लम में क्या होता है कि मैं तो हमेशा कर्जे में ही दबी रहती हूँ, मेरे पास तो कभी पैसे ही नहीं होते, मेरी तो जरूरतें पूरी नहीं होती, कहाँ ढंग से कमाई हो रही है, कुछ भी तो नहीं है, एंड सो ऑन। खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है, ऐसी कितनी सारी चीजें जो है हमारी सोच में चलती रहती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आती है प्रॉब्लम विद लाइफ। लाइफ की प्रॉब्लम। उससे पहले एक आते हैं बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें हम बोलते हैं नहीं मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे तो हमेशा दर्द रहता है, मेरे तो बाल ही झड़ रहे हैं, मेरी तो आंखें कमजोर है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता, मेरे तो पेट में हमेशा दर्द रहता है, मैं कभी ठीक ही नहीं रहती हूँ, हमेशा बीमार रहती हूँ। ये सारी होती है बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो हम आमतौर पर बात करते हैं और शेयर करते हैं। इसके बाद है लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है। लाइफ ओवरऑल देखना, लाइफ को हर फील्ड में हम उसकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है, जो इवन हमारी सराउंडिंग्स है वो अच्छी नहीं है, हमारा घर है, हमारे रिलेशंस है, हमारी बॉडी हुई, हमारे फाइनेंसेस हुए, हमारे बच्चे हुए, हमारा वर्क प्लेस हुआ, कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं है। बस हमें ये लगता है कि हर जगह दिक्कत है, मुझ में प्रॉब्लम है, लोगों में प्रॉब्लम है, कोई मेरी मदद नहीं करता, सब लोग बस मुझे काटने पे तो लगे रहते हैं, मेरी बात काटना चाहते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये सारी चीजें जो है ना, ये प्रॉब्लम्स का पार्ट हो गई है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है इनकी वजह से। और हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम के सिम्टम्स है ना उस पे काम करते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, जड़ों तक पहुंचते ही नहीं है। जैसे कल मैंने बात की थी कि हमारी लाइफ में जो 4 मेन कॉजेज हैं जो सारी बीमारियां लेकर आते हैं हमारी बॉडी में, क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट, क्रिटिसिज्म, फियर और एंगर। ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इंड्यूस करती हैं। और इसी की वजह से एक था रिसेंटमेंट, नाराजगी जिसको बोल सकते हैं, या एंगर का वो एक फॉर्म है। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और इन्हीं का जो रूप है जब वो बढ़ता है तो बीमारियों के रूप में बाहर आता है। तो हम बीमारी को देखकर ये सोचते हैं कि इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि अंडरलाइन प्रॉब्लम जो है, या अंडरलाइन कुछ ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो ये सिम्टम्स लेकर आ रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, कोई ओबीज है, कोई मोटा है, तो ऐसा कहा जाता है जनरली आर माइंड कैरीज वेट, नॉट आर बॉडी। अगर हम मोटे हैं तो कुछ ऐसे विचार हमारे अंदर हैं जो प्रॉब्लम है हमारी असली, द रियल प्रॉब्लम, ना कि जो मोटापा है वो रियल प्रॉब्लम है।
अब मोटापा जिसको है वो अपने आप से जज करे, बात करे और देखे, एनालाइज करने पर पता चलेगा कि फियर और इनसिक्योरिटी है उसके अंदर। उसको ऐसा लगता है कि नो वन इज देयर टू प्रोटेक्ट हिम और हर, उसकी वजह से जो है मोटापा आता है। डाइट्स पे हम काम करते हैं, हम मेडिकेशन लेते हैं पतले होने की, एक्सरसाइज हम करते हैं, वो सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन अंडरलाइन कॉज कुछ और है। सिम्टम्स को हम ट्रीट कर रहे हैं, ओबेसिटी एक सिम्टम है, अंडरलाइन थॉट का यानी कि प्रॉब्लम कुछ और है, रियल प्रॉब्लम। तो हमें अपनी ना रियल प्रॉब्लम्स को डील करना होगा, तभी जाकर हमारी लाइफ जो है वो स्मूथ हो पाएगी। अदरवाइज कभी नहीं होने वाला कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रियल प्रॉब्लम हमेशा डिफरेंट होती है। और क्या हम अपने आप से प्यार करते हैं? अब हम लोग सोचेंगे कि प्यार प्यार मतलब क्या? हाँ, सब करते हैं अपने आप से प्यार, लेकिन प्यार का और एक मीनिंग भी होता है, लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, लॉट एंड लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। इतनी एप्रिसिएशन कि आपका जो हार्ट है वो भर जाए, बर्स्ट करने को हो जाए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक दुबई में मिरेकल गार्डन है, वहां मैंने देखा एक बार, नेट पर ही देख रही थी मैं, फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, इतनी सुंदर पिक्चर्स और शेप्स उस फ्लावर से बनाई हुई है, मतलब अमेजिंग। कहते हैं ना, दिल बाग बाग हो जाता है। दैट इज कॉल्ड लव, जिसमें इतना एप्रिसिएशन आपके अंदर से निकलता है कि आप ही नहीं उसको संभाल पाते और वो बस ओवरफ्लोइंग होता है। दैट इज कॉल्ड लव। क्या ऐसा लव हमारे लिए है? नहीं है। हम खुद से ही प्यार नहीं करते हैं। देखिए, आप 2 मिनट में समझ जाएंगे कैसे। वी आर क्वाइट अनग्रेटफुल। हम कभी शुक्रिया ही अदा नहीं करते हैं कि हमारा शरीर जो है वो ठीक ठाक है। मतलब मैंने अभी बताया, लव की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुई? लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, इतना कि हार्ट गेट्स ओवरफ्लोइंग या हार्ट गेट्स बर्स्ट, इतनी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो क्या हम अपने लिए इतना एप्रिसिएशन रखते हैं कि वाह क्या कुदरत है, भगवान ने ये कॉम्प्लेक्स शरीर कैसा रचा है और कितनी इसके मैकेनिज्म बढ़िया है और बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। हम तो खोजते खोजते ही दुनिया जो है निकलती जा रही है, वक्त निकलता जा रहा है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर नए साइंटिस्ट काम करना शुरू करते हैं और ये बॉडी के मैकेनिज्म्स की डिस्कवरी खत्म नहीं हो रही। क्या हम कभी अप्रिशिएट करते हैं? क्या हम जो हैं, जैसे हैं, दिखते हैं, वैसे हम अप्रिशिएट करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह सुंदर नहीं है, या उनके हमारी तरह, अगर हम कहते हैं कि मेरे बाल झड़ रहे, तो किसी के तो शायद है ही नहीं। और अगर मैं कहूँ कि मेरा कोई बॉडी पार्ट सही से काम नहीं करता, तो बहुत सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो तो है ही नहीं, दे डोंट हैव लिम्स। तो हम कभी भी शुक्रिया वाले मोड में, ग्रैटिट्यूड वाले मोड में नहीं आते हैं, हमें सिर्फ कमियां ही दिखती हैं। तो इसका मतलब एप्रिसिएशन है ही नहीं खुद के लिए। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, क्या हम अपने आसपास अगर ग्रीनरी देखते हैं, क्या हम उसको अप्रिशिएट करते हैं? जब हम बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखते हैं, तो क्या हम अप्रिशिएट करते हैं? क्या हमारे थॉट्स या बस एक बार जस्ट अच्छा है और आगे निकल जाते हैं कह के? क्या हम एक्चुअली फील करते हैं चीजों को? इसी तरह जब आप अप्रिसिएशन करना सीखते हैं खुद का, नेचर का, यूनिवर्स का, ऑल अराउंड जो वेजिटेशन है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास है, जब तक उनका एप्रिसिएशन नहीं देंगे, तो अपने आप का एप्रिसिएशन नहीं देंगे, हमारी लाइफ स्मूथ कैसे चलेगी? तो आज से एक बात गांठ बांध लीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, फिनेंसेस हैं, बॉडी से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, उनके अंडरलाइन जो कॉज है वो आपके थॉट्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं, जो हम सोचते हैं हर दिन। नेगेटिव अगर आपके इमोशंस क्रिएट होते हैं, तो नेगेटिव न्यूरोपेप्टाइड्स ब्रेन में रिलीज होते हैं। अगर पॉजिटिव इमोशंस आप जनरेट करते हैं, तो पॉजिटिव पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं। जो नेगेटिव न्यूरोपेप्टाइड्स है, इसका रिजल्ट होता है हार्मफुल एनर्जी, मींस डिजीज। और जो पॉजिटिव न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, उसका रिजल्ट होता है गुड एनर्जी, हेल्दी, और उसका रिजल्ट होता है हेल्थ। तो अगर हमें अपनी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, तो हमें रियल कॉज पे जाना पड़ेगा। हम जो आर्थराइटिस है, और मैंने बताया था आर्थराइटिस का जो रीजन होता है वो होता है फियर, गिल्ट जो है वो इट लुक्स फॉर पनिशमेंट, तो पनिशमेंट देता है, वो हमको पेन देता है। बहुत सारे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अंडरलाइंग इमोशंस, अंडरलाइंग कॉजेज हैं हमारे। इन्हीं पे काम करने से हमारी लाइफ की जो आउटर एग्जिस्टेंस है या आउटर रिजल्ट्स हैं वो ठीक हो सकते हैं, और शायद ही हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं। तो आज से हम अपनी लाइफ में दिखने वाली हर प्रॉब्लम को पहली बात प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, चैलेंज समझेंगे, और उस चैलेंज के पीछे क्या चीज काम कर रही है उस पे काम करें।
Thank you so much for being here. Thank you so much for watching my video. Thank you so much for your valuable time. Bye bye.